देखिए जी, इतनी लंबी लिस्ट जहेज की, हम गरीब लोग हैं, इतना जहेज नहीं दे सकते। देखे भाई साहब, मेरा बेटा सरकारी मुलाजिम है और उसके पीछे रिश्तों की लंबी लाइन है। कमी नहीं है कोई लड़कियों की। बेगम, हमें बहू चाहिए, अल्लाह का दिया हुआ। हमारे घर में सब कुछ है, किस चीज की कमी है? लेकिन लिस्ट बनाने से पहले मुझसे तो पूछ लेती। आप चुप ही रहे तो अच्छा है। मैंने मांगा ही क्या है ज्यादा, एक गाड़ी ही तो मांगी है। ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 1.5 करोड़ की होगी, और कितनी? कौन सा हेलीकॉप्टर मांग लिया मैंने? नहीं, नहीं, हम इतना जहेज नहीं दे सकते। देखे भाई साहब, हम कौन सा शादी से पहले मांग रहे हैं। वैसे भी आपने अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देना ही है ना। मैं गरीब आदमी हूँ जी, इतना जहेज नहीं दे सकता। हाय, जहेज नहीं दे सकते तो बेटियों को पैदा ही क्यों करते हो? लंबी लाइन है रिश्तों की मेरे बेटे के पीछे। ये तो मैं अपने बेटे के कहने पर आ गई, वरना तुम जैसों के तो मुंह भी ना लगूं। उठो जी चले, कहाँ लेकर आ गए हो मुझे? अरे, मेरी बात तो सुनिए, रुकिए तो सही। बेटा, बेटा, अबू बेटा, जी, अबू जी, अबू जी क्या हुआ? पानी, अबू जी क्या हुआ? अबू जी पानी, 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 हाँ, अबू जी, हाँ, अबू जी, अबू जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अबू जी, अबू जी, अबू जी, अबू जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अबू, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। सब खैर होगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं बेटा, तुमने घबराना नहीं। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं तुम्हारे लिए शहजादा लाऊंगा, शहजादा। नहीं अब्बा, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे बस आपके पास रहना है। मुझे बस आपकी खिदमत करनी है। मैंने आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना अब्बा। मुंशी, पैसे मैंने भिजवा दिए हैं, लेकिन भैंस वही होनी चाहिए। देखो बेटा, लड़की कितनी प्यारी है। हाँ माँ, देखने में तो बिल्कुल परी जैसी है। मेरी बेटी परी जैसी नहीं, परी है। अस्सलाम वालेकुम। ये मलिक साहब, क्या क्या हाल है हाल है आपका? मलिक साहब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे बैठे बैठे। बहुत शुक्रिया। बैठे बेटा बैठे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये खैरियत है? और ठीक सब है। ठीक है ना? मैं कोठी पे गया तो उन्होंने कहा मलिक साहब और घर वाले वहाँ डेरे पे गए हुए, तो मैं सीधा आपकी तरफ ही आ गया। दिलबर बेटा, अंकल के लिए कुछ चाय वाय तो लाओ यार। नहीं नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। जहाँ हम बेटी का रिश्ता करते हैं ना, चाहे तो दूर की बात है, वहां से हम पानी तक नहीं पीते। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाएगा, क्योंकि जो लिस्ट आपकी तरफ से रिश्ते करवाने वाली ने मुझे दी थी, मैं उससे डबल अपनी बेटी को जहेज दूंगा। हमारा बेटा सरकारी मुलाजिम है, इतना तो बनता है ना। आखिर वो जहेज हमारी बेटी के घर ही आना है ना, कोई पराये घर में तो जाना नहीं है। भाई साहब, अगर आपको रिश्ता मंजूर ही था तो साथ बेटी को भी ले आते। भाभी जी, मैं अपनी बेटी को कैसे ले आता? वो तो अमेरिका पढ़ती है और वहीं सेटल होने का सोच रही है। और तो और भाई साहब और भाभी जी, जब मैंने अपनी बेटी को बताया कि तुम्हारा होने वाला शौहर सरकारी मुलाजिम है, तो वो तो फौरी तैयार हो गई। बल्कि वो आना चाहती थी, मैंने उसे मना कर दिया। वो क्यों भाई साहब? वो इसलिए भाभी जी कि मैं चाहता हूँ मेरा होने वाला दामाद अमेरिका सेटल हो। मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि जो आपने मुझे लिस्ट दी है ना, वो तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए की बनती है।
लेकिन मैं अपने दामाद को पूरे 50 करोड़ का कारोबार करवा के देना चाहता हूँ, वो भी अमेरिका में। दरअसल मैं आपसे मशवरा करने आया था कि मैं अपनी बेटी को अमेरिका से पाकिस्तान बुलवा लूं या मैं अपने दामाद को वहां अमेरिका भेज दूं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा भाई साहब। अच्छा भाई साहब, ये बताएं, क्या मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब आपके बेटे की मेरी बेटी के साथ शादी हो जाएगी, वहां वो अमेरिका सेटल हो जाएंगे, आप भी वहां शिफ्ट हो जाइएगा। अरे भाई साहब, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत है मेरी दुल्हन। बेटा, बेटा, उठो बेटा, दुल्हन कहाँ गई है? उठो। मुझे लगता है वॉशरूम में होगी। वॉशरूम भी खुला है, वॉशरूम में भी नहीं है। बेटा उठो, दुल्हन कहाँ गई? उसकी घड़ी वगैरह पैसे कहाँ गए? हाय अल्लाह, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। बेटा उठो, वो मनूस हमारा सब कुछ लेके चली गई। उसका बेड़ा गर्क हो, तबाह हो, वो जलील हो जाए। कहाँ गई वो दुल्हन? वो लूट के ले गई सब कुछ हमारा। हाय अल्लाह, अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा हमारा? जहेज एक लानत है, इस लानत से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, वरना अंजाम तो आपने देख ही लिया।